हेलो, आप लोग की डिमांड पर ही वायरल पेपर लेकर हम लोग आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 17 फरवरी का वायरल पेपर आपको बताने वाले हैं, जो कि आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है। उसका यहाँ पर हम वायरल पेपर देने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो 17 फरवरी के एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे में पहला प्रश्न है कि जो पर के अधीन है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो पर के अधीन है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा, ठीक है। इसमें व्याकरण ज़्यादा पूछा गया है। इस बार सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है आपके हिंदी के एग्जाम में, व्याकरण सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। बुक से थोड़ा कम क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि मैंने क्वेश्चनों को देखा तो पता चला कि सबसे ज़्यादा व्याकरण पूछा गया है, ठीक है। इसलिए चलिए, जो पर के अधीन है उसके लिए एक शब्द क्या है, पराधीन है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आपको वायरल पेपर जब दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और परीक्षा के बाद आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें क्या है। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी वायरल पेपर के ग्रुप होंगे आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो पर के अधीन है उसके क्या कहते हैं, पराधीन कहते हैं, ठीक है। चलिए, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हानि पहुंचाने का यत्न करना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, हानि पहुंचाने का यत्न करना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छ का उच्चारण स्थान क्या है। छ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, ठीक है। छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, ठीक है। चलिए, महजौसवी का संधि विच्छेद क्या होगा। महजौसवी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महजौसवी का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस ओजस्वी। महा प्लस ओजस्वी, ये ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, महा प्लस ओजस्वी, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वायरल पेपर आएगा इसी चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, आप लोग बताइए कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो देखिए, आप लोग मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक याद किए होंगे, तो यह हिंदी का क्वेश्चन सभी ईयर पूछा गया है। 2022 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा ही गया है लगभग, ठीक है। तो निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, और जितने भी मॉडल सेट आप मारे होंगे तो यह जरूर आया होगा। तो देखिए, अधिकतर बच्चे दो ऑप्शन में गड़बड़ाते हैं। गुणित तत्व तो यहाँ पर क्लियर कर दीजिए, गुणित तत्व यहाँ पर क्लियर कर दीजिए। बाकी आपका बचा दैहिक और गुप्त बचा, दैहिक और गुप्त बचा। तो कोई बच्चा दैहिक याद किया होगा, कोई बच्चा गुप्त याद किया होगा, ठीक है। क्योंकि मॉडल पेपर के हिसाब से होगा, कोई क्वेश्चन बैंक के हिसाब से होगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें शुद्ध शब्द है, उसका हम यहाँ पर अर्थ आपको बताने वाले थे। शुद्ध शब्द कौन है, तो इसमें जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वह गुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, ठीक है। चले, गिरोह शब्द कौन है। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है। जो गिरोह शब्द है वह कौन सा संज्ञा है। तो गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, आप लोग बताएं। तो गिरोह मतलब बहुत सारे समूह में रहता है, इसलिए समूहवाचक हो जाएगा। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक हो गया। और आपको कह रहे हैं कि इस बार सबसे ज्यादा व्याकरण परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। समूहवाचक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नारी शब्द है, कह रहा है कि जो नारी आपका शब्द है वह कौन सा शब्द है। तो नारी कौन सा शब्द है, आप बताइए। तो नारी कौन सा आपका शब्द हो जाएगा, तो नारी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप ऑटोमेटिक जान रहे हैं, इसके लिए कोई ट्रिक ना कुछ, ये तो दिमाग से आप बता सकते हैं कि जो नारी शब्द है वह स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, घर से लौटा लड़का किस कारक का उदाहरण है। घर से लौटा लड़का किस कारण का उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन हम लोग कैसे छाटेंगे। अधिकरण में पर होता है, अधिकरण क्या पर होता है, अधिकरण में पर होता है, इसलिए इसको गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम अगला चलते हैं कि संबंध कारक। तो संबंध क्या होता है, माने किसी से संबंध बताता है। जैसे में यह लड़का चोर है, उसके बारे में वो संबंध बता रहा है, ठीक है। यह उसका बेटा है, उसके बारे में संबंध बता रहा है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि अपादान कारक। नेक्स्ट क्या है, अपादान कारक। तो अपादान कारक क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए, अपादान कारक मतलब किसी चीज से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, ठीक है। ये अपादान कारक का उदाहरण, मतलब किसी चीज से अलग होना, ठीक है। अपादान कारक, तो तीन ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया, मात्र आपका एक बच गया, संप्रदान कारक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। देखिए कितना साधारण है, ठीक है। चलिए,
वे देखता है किस काल का उदाहरण है, वे देखता है किस काल का उदाहरण है। तो देखिए, वे देखता है किस काल का उदाहरण था, वे वर्तमान काल का उदाहरण, वे देखता है किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वे देखता है मतलब अभी देख रहा है, ठीक है, वर्तमान काल में देख रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विमुख शब्द में उपसर्ग है, माने विमुख शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। ठीक है, विमुख शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग का मतलब किसी शब्द के आगे लगने वाला शब्द। ठीक है, उपसर्ग का मतलब क्या हो गया, किसी शब्द के आगे लगने वाला शब्द। ठीक है, आगे लगने वाला शब्द को उपसर्ग, और पीछे जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए इस क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। तो विमुख में क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग, तो वी प्लस मुख, वी प्लस मुख, मतलब अगर इसका प्रत्यय पूछता तो मुख हो जाता, अगर लेकिन इसमें उपसर्ग पूछ रहा है तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया, वी हो गया। तो आपका बी ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर है, बी ऑप्शन बी में ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। हाँ, अब किताब वाला क्वेश्चन थोड़ा आया है तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय, एक मिनट इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। हाँ, कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, मैंने भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग किनको जानते हैं, तो हम लोग किनको जानते हैं, आप ही लोग बताइए। तो हम लोग भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग किनको जानते हैं, आप ही लोग बताइए ना। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जो संविधान का बनाने वाला था, जो संविधान को किसने बनाया, तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। कौन बनाया था, हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। ठीक है, हमारे कौन बनाया था, भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को आप दिमाग में छापते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो सेन साहब था उसका, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। जो आपका सेन साहब थे उनकी कितनी लड़कियां थी, उनकी सॉरी 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 सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसे थी। क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी वो कैसी थी। तो देखिए, सेन साहब का बाबू सबसे पहले तो एक बेटा था, एक सन था। ठीक है, एक सन था और 5 बेटी थी। ठीक है, डॉक्टर थी। ठीक है, डॉक्टर थी। ठीक है, तो जिसमें एक का बेटा का नाम था खोखा, बेटा का क्या नाम था, खोखा नाम था, बेटा का क्या नाम था, खोखा नाम था। ठीक है, आप याद कीजिएगा, बेटा का नाम खोखा नाम था, पांचों बेटी का नाम था आरती, शेफाली, रजनी, आलू, ये सब। ठीक है, आप जब किताब पढ़ेंगे तो कुछ एक दो नाम हम भी यहाँ पर भूल रहे हैं। ठीक है, तो वही पूछे कि जो लड़कियों का स्वभाव था वह कैसा था, तो वह कैसा था, तो उनका सुशील स्वभाव था। ठीक है, लेकिन जो खोखा था वह बिगड़ा हुआ औलाद था। ठीक है, चलिए यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कई अधिक क्या है, तो कई अधिक क्या है, हमारी संस्कृत भाषा और साहित्य है। ठीक है, जो हमारी संस्कृत भाषा और क्या है, साहित्य है। ठीक है, संपूर्ण जो है यूनान और रोम से संपूर्ण साहित्य से हमारे अधिक जो है संस्कृत भाषा का हमारा साहित्य है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, यहाँ पर कह रहा है कि जो नाखूनों का बढ़ना है, जो नाखूनों का यहाँ पर बढ़ना है वह किसका परिणाम है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। ठीक है, तो जो नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियां का परिणाम है। ठीक है, मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियां का परिणाम है। यहाँ पर ए वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप परीक्षा में बी ऑप्शन रंग करा जाइएगा इस प्रकार से, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। कह रहा है कि हिंदी हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए साफ होता है कि नहीं, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो मित्र मिलन आपका, एक मिनट, जो आपका मित्र मिलन कहानी है, एक मिनट ऊपर से ले लेते हैं। हाँ, आपका जो मित्र मिलन शीर्षक कहानी उनके रचनाकार कौन है। ठीक है, जो मित्र मिलन कहानी संग्रह उनके रचनाकार कौन है, तो उनके रचनाकार कौन है, तो हमारे अमरकांत जी हैं। कौन है, हमारे अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी जो बहादुर चैप्टर को लिखे हैं उनका ही यह रचना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक की पत्नी, जो लेखक की पत्नी था, यहाँ से कह रहा है कि जो लेखक की पत्नी था वह किस दिन आया था, जो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार थे वह किस दिन आए थे। तो देखिए जो लेखक के रिश्तेदार, ये भी बहादुर चैप्टर में ही के ऑब्जेक्टिव है बाबू, ठीक है, ये भी बहादुर चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यही बहादुर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो चलिए, तो किस दिन आए थे, तो रविवार के दिन आए थे, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन इसमें पूरा करवाते हैं, बाकी अगले पार्ट में रहेगा, इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ पर रहे थे, 1949 से 1953 ईस्वी के बीच में रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवादों मनुष्यों की चेतना के आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करते हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो ये किसकी है, तो किसकी आप ही लोग बताइए ना। तो यह है परंपरा का मूल्यांकन का है, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था, ठीक है। नेपाल में जो एक बिरजू महाराज का रिश्तेदार था, उनका क्या नाम था, तो उनका जो नाम था, उनका नाम था चुन्नू लाल नाम था। क्या नाम था, चुन्नू लाल नाम था, चुन्नू लाल, ठीक है, चुन्नू लाल नाम था। यहाँ पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कोई वायरल पेपर में।